Today we study about Cannizzaro and crushed Cannizzaro reaction. So let's start the video. हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं कि कैनिज़ारो एंड क्रस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन में कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे. इसमें ओनली दोज एल्डिहाइड विच डोंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन. एल्डिहाइड do not have any अल्फा हाइड्रोजन, यानी वही एल्डिहाइड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा. जैसे एग्जांपल देखिए, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, C6H5CHO बेंजल्डेट. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गई. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हाईली बेसिक मीडियम में, हाईली बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी. जैसे एग्जांपल में कंसंट्रेट NaOH. ठीक है, अगर हम बात करें एल्डाल कंडेंसेशन में, इसका जस्ट अपोजिट था. वहां पे वे एल्डिहाइड पार्टिसिपेट हो रहे होते हैं जहां पर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता था. लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे वे एल्डिहाइड पार्टिसिपेट होंगे जिनके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और ये रिएक्शन हाईली बेसिक मीडियम में प्रोसीड होगी. रिएक्शन देखिएगा, इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं. जनरली टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम aldehyde which do not have any alpha hydrogen undergo disproportionation reaction in the presence of a strong base to give one molecule of alcohol and a salt of carboxylic acid. ठीक है, रिएक्शन देखिएगा यहां पर HC+OH फॉर्मल्डिहाइड. इसकी 2 यूनिट हम लेंगे, जिसमें 2 यूनिट आपको बुक में मिल जाएगा या यहाँ पर 2 लिखा हो. हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 यूनिट HC+OH फॉर्मल्डिहाइड. अब इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में हीट हो रहा है. तो यहाँ पर होता कुछ यूं है कि एक यूनिट का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होता है और दूसरी यूनिट का साइमल्टेनियसली रिडक्शन होता है. इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी के अनदर मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होता है. ठीक है, यहां पर देखिए, यहां से OH मिलेगा, यहां से OH मिलेगा इसको. ये OH क्या करेगा, यहां पर इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे कि यहां पर देखिए C+OH नेगेटिव K पॉजिटिव, ये Na होगा, Na प्लस. तो यहां पर सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, यानी कि साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस क्या मिलेगा, मेथेनॉल CH3OH. यानी कि देखिए, जनरली टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एल्डिहाइड which do not have any अल्फा हाइड्रोजन, यानी इनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वे जब रिएक्शन करेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होगा एंड साइमल्टेनियसली रिडक्शन होगा दूसरे मॉलिक्यूल का. तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बने देगा और एक मॉलिक्यूल एल्कोहल देगा, एल्कोहल, और ये सोडियम फॉर्मेट. अब हम आपको बताएंगे मैकेनिज्म के थ्रू कि ये बना कैसे. ठीक है, मैकेनिज्म देखिएगा.
अब हम यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O H H, रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में, कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में। ये यहाँ से यह जो बेस है इसको क्या करेगा, OH प्रोवाइड कराएगा, OH माइनस, ये OH आयन इस कार्बन पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, जिससे कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस चार्ज आएगा। देखिए नेक्स्ट, C सिंगल बॉन्ड O निगेटिव H OH H, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आ गया। अब रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा सेकेंड यूनिट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O H H, फॉर्मल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। तो होगा क्या, अब ये ऑक्सीजन ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंक के फिर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब एक डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से कोई एक बॉन्ड टूटना भी चाहिए, तो यहाँ पर OH टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर OH आयन एक्सेस में है, और अगर OH को हम निकालते हैं तो हम बैकवर्ड होंगे, हमें तो रिएक्शन फॉरवर्ड करनी है, आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ से एक ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, जिससे कि ये हाइड्राइड आयन के रूप में यहाँ से रिमूव होगा। ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इसको यहाँ पर पॉजिटिव पोल दिखा रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पे, जिससे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे कि इस पर पूर्णतः निगेटिव चार्ज आएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में निकल चुका है। देखिए C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फिर से अपना डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर रहा है, यहाँ पर H और ये OH, ये फार्मिक एसिड बन गया HCOOH, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, प्लस यहाँ पर क्या होगा CO निगेटिव, और ये जो अभी सोडियम बचा है, जैसे यहाँ पर OH इन्वॉल्व हो गया, सोडियम है Na पॉजिटिव, तो इसके साथ अटैच होगा Na पॉजिटिव। यहाँ पर दो हाइड्रोजन पहले से हैं, एक आकर के अटैच होगा H H H। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, यहां से रिप्लेसमेंट हो जाएगा प्रोटॉन का। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड O H, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, Na आ जाएगा, O Na बन गया सोडियम फॉर्मेट, प्लस ये देखिए यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा ये CH3OH, मेथेनॉल, CH3OH। हमको यही बनाना था। देखिए एक मॉलिक्यूल एल्कोहल का मिल गया, मेथेनॉल, और ये सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, और ये मेथेनॉल मिल गया। ठीक है, ये हो गई मैकेनिज्म। इसके थ्रू हम फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेकर के एक मेथेनॉल बन गया और एक सोडियम फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब हम इसी प्रकार बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। देखिएगा इसी प्रकार हम बेंजल्डिहाइड के साथ देखिए रिएक्शन होगा। बेंजल्डिहाइड लिया हमने, यहाँ पर OH अटैक करेगा, ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, और यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से अपना फेंकेगा, जिससे कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में निकलेगा। ये हाइड्राइड आयन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन से पर अटैक करेगा। जब यहाँ कार्बन पर अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, इससे इस पर माइनस चार्ज आएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर
जब ये डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, बन गया COOH, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब ये यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, सोडियम यहाँ आकर के अटैच हो जाएगा, जिससे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट फॉर्मेशन होगा। और नेक्स्ट बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट आपको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं प्रोडक्ट को। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक में हमें ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, HC≡OH, इसके 2 मॉलिक्यूल, या यूं समझिए ये 2 भाई हैं, साथ में एक साथ रह रहे हैं। अब आएगा रिएक्शन में NaOH, NaOH जो क्या करेगा, इनके बीच में बंटवारा करवाएगा, ठीक है। देखिए रिएक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग है, एक हाइड्रोजन अलग होगा, एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गए सेपरेट, इसके साथ एक कार्बन, इसके भी साथ एक कार्बन। अब बंटवारे में होगा बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहां तक तो बंटवारा बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन इसके बाद अब होगी गड़बड़ी। 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन इसके साथ, बच गया Na, ये ब्रेक होगा तो Na+OH माइनस में। अब इसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है जिसके साथ Na जुड़ जाएगा। अब देखिए हमें बनाना तो यही है, ये क्या है, CH3OH मेथेनॉल, और ये सोडियम फॉर्मेट। बहुत इजी है। इसके साथ हमें क्या करना है, पहले इस हाइड्रोजन को लिख लेना है 2 जगह, क्योंकि इनका आपस में बंटवारा 2 मॉलिक्यूल है। H लिख लेना है, उसके बाद कार्बन, कार्बन तक तो बराबर का बंटवारा होगा, उसके बाद होगी गड़बड़ी। 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब Na चला जाएगा डबल ऑक्सीजन, जहां पर 2 ऑक्सीजन उसके साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर इसलिए OH अटैच हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट। इसी प्रकार हम 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड लेकर के देखते हैं कि क्या ये ट्रिक उस पर भी काम करती है। देखिए बेंजल्डिहाइड, C≡OH, 2 मॉलिक्यूल ले लिया, इनका आपस में अब बंटवारा होगा। देखिए बेंजीन रिंग लिख दिया 2 जगह, बेंजीन बराबर का बंटवारा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब होगी गड़बड़ी, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे, यहाँ पर NaOH जिसकी वजह से बंटवारा हो रहा है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब होगा क्या, यहाँ OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर Na जुड़ जाएगा। OH यहाँ पर इसलिए जुड़ा क्योंकि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर OH आकर के अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पर सोडियम आकर के अटैच हो जाएगा। अभी पीछे हम जो रिएक्शन बताए हैं उसमें भी क्या बना है, ये बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट, बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। बहुत इजी है, हमको बस ध्यान में ये रखना है कि वही एल्डिहाइड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल उनका लिख लेंगे, हमें इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, हमें बस केवल यही फोकस करना है कि वही एल्डिहाइड इसमें पार्टिसिपेट होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। 2 मॉलिक्यूल लिखेंगे एल्डिहाइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, उनका आपस में बंटवारा कर देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके साथ एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, गड़बड़ कुछ यूँ होगा कि 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 ऑक्सीजन इसके साथ, सोडियम को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और OH को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट। इसी प्रकार हम बेंजल्डिहाइड में भी करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी के साथ ये रिएक्शन बन जाएगी।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रास्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन हमने पढ़ लिया, क्रास्ड कैनिज़ारो रिएक्शन हम इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। क्रास्ड कैनिज़ारो में क्या है, डिफरेंट एल्डिहाइड यूज होंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन में सेम एल्डिहाइड लिया था हमने, लेकिन क्रास्ड कैनिज़ारो रिएक्शन में डिफरेंट एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का देंगे और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन देखिए, बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, C डबल बॉन्ड OH और प्लस हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिया हमने, ये क्रास्ड कैनिज़ारो रिएक्शन है, कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में हिट होगी। रिएक्शन देखिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम लिखते हैं। देखिए इसमें भी सेम है, बेंजीन रिंग लिख लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिया बराबर, इसके साथ एक कार्बन, इसके भी साथ एक कार्बन। अब करेंगे कुछ गड़बड़ी, इसके साथ हम लिख लेंगे 2 हाइड्रोजन, इसके साथ लिख लेंगे 2 ऑक्सीजन। ठीक है, कंप्लीट बंटवारा हो गया, बच गए Na प्लस और OH माइनस। अब OH इसके साथ लिख लेंगे, Na इसके साथ लिख लेंगे। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से हम रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल और ये सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, अब अगर आप मैकेनिज्म भी बनाना चाहते हैं तो सिमिलर है, जैसे कि हम पीछे हम बताए हैं बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा के सेम यहाँ पर क्या होगा, जो फॉर्मल्डिहाइड है OH आकर के इस पर अटैक करेगा, जिससे कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, जिससे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। फिर फर्दर रिएक्शन होगा इस बेंजल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ से हाइड्राइड आयन के रूप में एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस हाइड्रोजन पर आकर के अटैक करेगा और यहाँ पर NaO नेगेटिव Na होगा। ठीक है, फिर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, फिर ये बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बन जाएंगे। नेक्स्ट इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड OH आकर के यहाँ पर अटैक करेगा, जिससे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन खींच लेगा, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहाइड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बेंजल्डिहाइड रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, बेंजल्डिहाइड इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, अब ये वापस इलेक्ट्रॉन अपना फेंकेगा यहाँ पर, जिससे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से हाइड्राइड आयन निकल जाएगा। अपना ये इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्राइड आयन निकलेगा जो कि यह इस कार्बन पर अटैक करेगा। इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये फार्मिक एसिड बन जाएगा और यहाँ पर ये इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, जिसके बाद यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, जिससे फर्दर ये बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा और सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा।